जय हिंद। आज हम लोग नया चैप्टर देखने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। और हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का आज हम लोग समझेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विभाज्यता का नियम। ठीक है, मतलब किसी भी संख्या को भाग देने का नियम हम लोग सीखेंगे, जिसमें हम लोग 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 या इससे भी बड़ा या इससे भी बड़ी संख्या को आप बहुत ही आसानी से उसको विभाज्य कर पाएंगे, वो भी कुछ ही सेकेंड में। ठीक है, मेनली इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी संख्या, जैसे मान लीजिए देखिए इतना बड़ा संख्या दिया है, इसको हमको 8 से भाग देना है। और यदि आपको पूछ दिया कि बताइए इस संख्या का शेषफल क्या आएगा, शेषफल मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप किस प्रकार बनाएंगे, तो वही हम लोग देखने वाले हैं। और भी कुछ ही सेकेंड में इस संख्या का शेषफल निकालना सीखेंगे। या आप ये भी बता सकते हैं कि संख्या पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो मेनली रेलवे ग्रुप डी में यहाँ 2 टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आपको पूछ देगा कि शेषफल बताइए, किसी भी संख्या को भाग देने बोल देगा कोई भी संख्या से, या पूछ देगा कि बताइए ये संख्या पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो चलिए हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बेसिक बातों को समझेंगे, क्योंकि कोई भी ट्रिक कहाँ से जन्म लेता है, उसकी बेसिक बातों से, उसकी छोटी छोटी जो बातें हैं। यदि आप वो समझ जाएंगे कि कैसे आया है ट्रिक, तब आप ट्रिक कभी भूलेंगे नहीं। लेकिन यदि मैं डायरेक्ट आपको बता देता तो आप भूल जाएंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक से विभाज्यता का नियम। एक ऐसी संख्या है ना, एक ऐसी संख्या है जिसको केवल एक ही विभाजित कर सकता है। मतलब एक को हम केवल एक से ही भाग देंगे तभी पूर्णतः एक विभाजित होगा, मतलब पूरा कटेगा। लेकिन यदि हम चाहें कि दुनिया की कोई और संख्या, कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, यदि हम उससे एक को भाग देंगे तो वह एक को पूर्णतः विभाजित नहीं कर सकता है, पूरा नहीं काट सकता है। तो मैंने क्या समझा कि एक को यदि हम एक से भाग देंगे तो एक पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा एक बार में। लेकिन यदि एक को कोई और संख्या, मान लीजिए 205 से भाग देंगे तो 205 एक को विभाजित नहीं कर सकता है। मतलब दुनिया की कोई भी संख्या एक को विभाजित नहीं कर सकता है। एक स्वयं से ही विभाजित हो सकता है, एक से ही। और एक बात और क्या है, देखो एक को तो कोई विभाजित नहीं कर सकता है, लेकिन एक ऐसी संख्या ना दुनिया की हर संख्या को विभाजित कर सकता है। जैसे मान लीजिए लिखता हूँ 805, ठीक है, इसको एक से भाग देंगे तो 805 बार में मेरा कट जाएगा। मतलब एक कोई भी संख्या हो, कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, उसको वह विभाजित कर सकता है। लेकिन एक को कोई विभाजित नहीं कर सकता है, वह स्वयं से ही विभाजित होता है। तो वही बात मैंने यहाँ लिखी है। देखिए क्या लिखा है कि एक स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है और उसे कोई विभाजित नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है परंतु एक सभी संख्या को विभाजित कर सकता है। ठीक है, कोई भी संख्या को एक विभाजित कर सकता है। अब देखिए 0 से विभाज्यता का नियम। यदि 0 को हम किसी भी संख्या से भाग देंगे, ठीक है, तो हमेशा मेरा 0 आएगा। ठीक है, और यदि मान लीजिए 0 को हम 0 से ही भाग देते हैं तो ये मेरा अनडिफाइंड मतलब अपरिभाषित होगा। ठीक है, हिंदी में बोलें तो अपरिभाषित। और एक और केस है, यदि मान लीजिए हम 0 से किसी संख्या को भाग देते हैं, ठीक है, तो ये मेरा हमेशा अनंत आएगा, इन्फिनिटी। एक बात बताइए आप, यदि किसी भी संख्या, मान लीजिए 10,000 है, ठीक है, 10,000 को यदि हम 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटी ही ना आएगा। यदि कोई आदमी, मान लीजिए समंदर है, ठीक है, आप समंदर से 0 बाल्टी पानी निकाल लिए या 1 बाल्टी पानी निकाल लिए, तो क्या समंदर के वाटर लेवल पर कोई इफेक्ट आएगा? नहीं ना, उसका वाटर लेवल तो सेम रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार से यदि 0 से हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अनंत आएगा। ठीक है, इन्फिनिटी। अब चलिए हम लोग समझते हैं 2 से विभाज्यता का नियम, जो बहुत ज़रूरी है। यदि आप 2 से विभाज्यता का नियम समझ लिए तो 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 512 इस प्रकार से इससे भी बड़ी संख्या का विभाज्यता का नियम बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि मेन जादू मेरा 2 में छिपा है। ठीक है,
दो से विभाज्यता का नियम आप बचपन में भी पढ़े होंगे, लेकिन एक छोटी सी बात पर आप ध्यान नहीं दिए होंगे। यदि अभी देते हैं तो आसानी से 4, 8 सभी का विभाज्यता का नियम समझ में आ जाएगा। तो देखिए, दो से विभाज्यता का नियम क्या है ना, कि कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए 784, ठीक है, कोई भी संख्या हो 784 की जगह, और यदि हमको ज्ञात करना है कि ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, तो उसके लिए सिंपल सा रूल है कि इसका इकाई अंक में जो संख्या है ना, उसको केवल हम भाग दे के चेक करेंगे कि, और यदि इकाई अंक में जो संख्या है वह 2 से पूर्णतः विभाजित होगी तो यह पूरा संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे इकाई अंक में इसका यहाँ 4 था, तो 4 को यदि हम 2 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, मतलब पूर्णतः विभाजित हो गया, ठीक है। और यदि इकाई अंक का संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो गया, इसका मतलब ये पूरा संख्या जो 784 है मेरा 2 से पूर्णतः विभाजित है। जैसे काट के भी दिखा देते हैं, 2 से 2 तिया 6, फिर 2 9 18, 2 दूनी 4, देखिए कट गया ना, पूर्णतः विभाजित है। इस प्रकार से कोई और भी संख्या ले सकते हैं। मान लीजिए ले लेते हैं हम 391। अब बताइए ये 2 से पूर्णतः विभाजित है? आप तो बता सकते हैं देख कर भी, क्योंकि जो इसका इकाई अंक में है ये 2 से नहीं कटेगा। ये लास्ट का जो डिजिट है इसको यदि हम भाग दे देंगे 1 को 2 से तो नहीं कटेगा, इसलिए ये संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं होगा 2 से, ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि सर 2 से केवल एक डिजिट ही हमें भाग क्यों देना पड़ता है? यदि किसी भी संख्या को ज्ञात करना रहता है कि उसकी वह पूर्णतः विभाजित है या नहीं, तो इसका उत्तर क्या है? 2 कैसे बना है बताइए? 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 1, मतलब 2 पर पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 पर जितना पावर रहेगा उतना ही लास्ट का डिजिट हमको काट के देखना रहेगा। तो 2 का विभाज्यता का नियम इसलिए केवल लास्ट का एक डिजिट इसलिए हम काटते हैं क्योंकि 2 पर पावर 1 होता है, यानी एक डिजिट को ही हमको चेक करना रहता है, ठीक है। इसी प्रकार से 4 से विभाज्यता का नियम है, अभी क्लियर हो जाएगा। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? लास्ट का 2 डिजिट 4 से विभाजित हो, ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट 4 से विभाजित होना चाहिए, तो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। सबसे पहले 4 का मतलब समझिए आप, 4 कैसे बना। तो देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, क्योंकि 2 पर पावर 2 यानी 2 गुने 2 होता है, मतलब 2 गुने 2 से मिलकर बना है मेरा 4, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2। अब ये 2 पर पावर 2 का मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या है यदि उसको हम 4 से भाग देते हैं, ठीक है, तो उसका यदि 2 डिजिट जो लास्ट का 2 डिजिट है यदि वह 4 से कटेगा तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगा, चाहे वह संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो। 2 डिजिट ही क्यों कटना चाहिए? क्योंकि 4 जो है मेरा 2 को पावर 2 से मिलकर बना है, मतलब इस पर पावर 2 है। इस तरह से 8 का भी विभाज्यता का नियम सेम है। 8 किससे मिलकर बना है? 2 का पावर 3 से, मतलब किसी भी संख्या को यदि हम 8 से भाग देंगे तो उस संख्या का लास्ट का 3 डिजिट यदि 8 से पूर्णतः विभाजित होगा तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। इस प्रकार से 32 का भी विभाज्यता का नियम है। 32 मेरा बना है 2 का पावर 5 से, तो मतलब लास्ट का 5 डिजिट 32 से कटना चाहिए, उसके बाद वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगा। इसी प्रकार से 64 का है, ठीक है, 64 का विभाज्यता का नियम है। 128 का है, 256 का है, मतलब 2 का पावर के रूप में जितना भी संख्या है सबका इसी प्रकार से आप बना सकते हैं। अब चलिए हम लोग मेन क्वेश्चन में चलते हैं और कुछ ही सेकंड में बनाएंगे। इतना बड़ा संख्या है, अब हमको 8 से इसे भाग देना है और हमें बताना है कि ये संख्या पूर्णतः विभाजित है या नहीं 8 से, या यदि यह पूर्णतः विभाजित नहीं है तो इसका शेषफल क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। अब भाई एग्ज़ाम में तो उतना टाइम रहता नहीं कंपटीशन में कि हम पूरा संख्या को भाग दे के चेक करें, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहली बात मैंने बताया कि बताइए 8 कैसे बना है। तो हम जानते हैं कि जो 8 है मेरा 2 गुने 2 गुने 2 से मिलकर बना है, ठीक है, मतलब 2 का पावर 3। अब जैसे ही हमको पता चला कि पावर कितना है 3, मतलब यदि हमें ये पता चल जाए कि संख्या का लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटता है या नहीं,
तब हम बता सकते हैं कि ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। यदि 8 से ये तीनों संख्या कट जाता है तो यह पूरा संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगा, पूरा कट जाएगा। ठीक है, और 3 डिजिट ही क्यों लिए? क्योंकि 2 पर पावर 3 का मतलब होता है 8। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 3 डिजिट को भाग देख के। 3 डिजिट है मेरा 416। ठीक है, इसको भाग देना किससे? 8 से। देखिए 8 से यदि हम 416 को भाग दिए तो 5 बार में आएगा मेरा 40, फिर घटाएं 1, फिर उतार दिए 6, 8 दूनी 16। 8 से मतलब 4 से 16 मेरा पूर्णतः विभाजित हो गया, पूरा कट गया। मतलब ये संख्या जो है, इतना बड़ा संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है। और जब संख्या पूरा कट जाता है तो रिमाइंडर मतलब शेषफल तो कुछ बचता नहीं है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि इसका शेषफल मेरा आएगा 0। मैंने इस प्रकार भाग यहाँ देकर इसलिए दिखाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डायरेक्ट यहाँ भाग देंगे। मतलब ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है और इसका रिमाइंडर मेरा आया 0 शेषफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इतना बड़ा संख्या है, इसको 8 से भाग देना है और आपको बताना है कि संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। यदि नहीं है तो इसका रिमाइंडर मतलब शेषफल कितना आएगा। तो देखिए 8 का मतलब हमें तो पता ही है कि भैया 2 पर पावर 3 है, और पावर 3 है मतलब लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। 3 डिजिट कटेगा तो बस सिंपल बात है, ये पूरा संख्या 8 से कट जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 6 से 26 को 8 से भाग देके तो कितना बार में जाएगा? 8 सत्ते 56, मतलब यहाँ मेरा रह गया 6, मतलब ये बन गया मेरा 66, और 8 से भाग देंगे फिर से तो 8 सत्ते 64 आता है मेरा। ठीक है, 8 64, जबकि यहाँ मेरा बना है 66। ठीक है, 2 घट जा रहा है, इसलिए देखिए ये संख्या मेरा पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ 8 से। मतलब ये पूरा संख्या को यदि हम 8 से भाग देंगे तो यह संख्या नहीं कटेगा, पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो इसका रिमाइंडर इसीलिए मेरा आ गया 2। ठीक है, शेषफल 2 बचेगा, ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 16 से भाग देना है इसको और बताना कि यह संख्या पूर्णतः विभाजित है या नहीं, या यदि यह पूर्णतः विभाजित नहीं है तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। तो सिंपल सा बात है, 16 का मतलब क्या हुआ कि 2 का पावर 4, और पावर 4 मतलब लास्ट का यदि 4 डिजिट 16 से कट जाएगा तो यह पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। 4 डिजिट है मेरा 5824 को यहाँ भाग दे के दिखा रहे हैं आपको ताकि अच्छे से क्लियर हो। देखिए मैंने 16 से 5824 को भाग दिया तो 16 से 3 बार में मेरा आया 48, फिर घटाएं तो मेरा आया कितना 10, 2 उतारे, फिर 16 से 6 बार में गया 96, फिर घटाएं 6 आया, फिर 4 को उतारे यहाँ, फिर 16 से 4 बार में मेरा 64 आया, और ये संख्या पूरा कट गया, मतलब पूर्णतः विभाजित हो गया। ठीक है, ये संख्या मेरा 16 से भाग देने पर पूरा कट जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। मतलब ये जो संख्या इतना बड़ा आप देख रहे हैं ना, ये भी 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, और पूर्णतः विभाजित हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर मतलब इसका शेषफल 0 आएगा। शेषफल कुछ नहीं ना बचा, यहाँ कुछ तो नहीं बचा है। चलिए एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम मान लीजिए और बड़ा कर देते हैं, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सिंपल सा फंडा हमको अपनाना है कि देखना है कि 2 का पावर कितना है ये, और जितना पावर रहेगा लास्ट का उतना डिजिट कटेगा, तो हो गया काम मेरा। ठीक है, तो ये तो 2 का पावर 3 है, 8 2 का पावर 3 से मिलके बना है, मतलब 3 डिजिट इसका काट के चेक करना है। ठीक है, तो 842 को यदि हम भाग देते हैं 8 से, ठीक है, तो कितना बार में जाएगा मेरा, सबसे पहले 1 बार में जाएगा, उसके बाद फिर से हमको काटना है तो यहाँ 2 अंक लेने के लिए हम 0 देना होगा। ठीक है, ऐसे तो आपको भाग आता होगा इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। फिर 8 पचे 40, जबकि यहाँ है मेरा 42, मतलब मेरा रिमाइंडर शेषफल 2 बच जा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या इतना बड़ा,
ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा और इसका रिमाइंडर मतलब शेषफल 2 आएगा। इस प्रकार से आप बड़े बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि कोई भी संख्या है, इतना बड़ा संख्या है, इसको मान लीजिए आपको भाग देने बोला है 64 से, तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपको पता करना है कि 64 मतलब पावर कितना है। और इसको रटिएगा नहीं, क्योंकि पावर खुद ब खुद याद हो जाएगा आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। बस प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो 64 मतलब 2 का पावर 6 होता है। मतलब लास्ट का यदि 6 डिजिट हमको पता चल जाए कि 64 से कट रहा है या नहीं, तो ये पूरा संख्या पता चल जाएगा, कटेगा नहीं। इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।